हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज कर रहे हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836736 यहाँ पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो हमारा लेसन नंबर 2 था वो था नेशनल इनकम के बारे में। तो नेशनल इनकम का इंट्रोडक्शन और जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो हम यूज करने वाले हैं वो सब मैं डिस्कस कर चुका था इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में, यानी कि इससे पिछली वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में बात करेंगे इनकम एग्रीगेट्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूलों के बारे में। तो चलो डिस्कस करते हैं करके वो टॉपिक। तो पहले समझते हैं इनकम एग्रीगेट्स का मतलब क्या है। अब यहां पर देखो, तो देयर आर वेरियस एग्रीगेट टू मेजर द इनकम ऑफ द कंट्री। मतलब कंट्री की इनकम निकालने के लिए, कंट्री की नेशनल इनकम निकालने के लिए हम जो है वो कुछ चीजें निकाल सकते हैं, जैसे कि जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी का मतलब पता है क्या था? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर हम जीडीपी एट एफसीपी निकाल सकते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर हम निकाल सकते हैं एनपी एट एमपी। एनपी एट एमपी का मतलब क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनटीपी एट एमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एनटीपी एट एफसी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब बात यह है कि भैया कभी हम जी यूज कर रहे हैं जीडीपी एट एमपी, कभी हम जीडीपी एट एफसी यूज कर रहे हैं। भैया एमपी से एफसी पे जाएंगे कैसे? ठीक है, कभी हम एनएनपी यूज कर लेते हैं यानी कि जीडीपी यूज नहीं करते। यहां पे देखो जी से एन में चेंज कर दिया, डीपी से एनपी में चेंज कर दिया। तो सब चेंज करते कैसे हैं? इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझने पड़ेंगे। वो फॉर्मूले क्या? देखो मैंने आपको पिछली वीडियो को बिल्कुल आखिरी में बताया था कि हम जो है वो जी को एन में चेंज कर सकते हैं, डीपी को एनपी में चेंज कर सकते हैं और एफसी को एमपी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। अब इन तीनों चेंज करने के लिए तीन फॉर्मूले स्टडी करने पड़ेंगे। तो वो तीनों फॉर्मूले क्या मतलब काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और आज की वीडियो में हम यही चीज समझेंगे कि कैसे ये अलग अलग टर्म्स जो है वो यूज होती हैं और कैसे हम एक चीज से दूसरी चीज निकाल सकते हैं और उसके लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो सब डिस्कस करेंगे। तो देयर इज अ नीड टू लर्न अबाउट डेप्रिसिएशन। तो हमें सीखना क्या पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। इसके अलावा नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये समझना जरूरी है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये तीन चीज समझनी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये तीन चीज जो है ना वो मैं चेंज करना सिखाएंगे कि जी से एन पे कैसे जाएं, डीपी से एनपी पे कैसे जाएं या फिर एनपी से डीपी पे कैसे आए और एमपी से एफसी पे कैसे जाएं या फिर एफसी से एमपी पे कैसे आए। तो ये तीन चीजें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है। ये तीनों चीजें मुझे पता होंगी तो उनकी हेल्प से जो है हम जो है ये सारी चीजें फाइंड आउट कर लेंगे। अब इन तीनों के लिए फॉर्मूला भी होगा। लास्ट में आपको मैं बिल्कुल क्लियर कट फॉर्मूले समझाऊंगा, बिल्कुल लास्ट में जब सारा कंटेंट समझा दूंगा ना उसको मिटा के उसके बाद तीनों फॉर्मूले में बिल्कुल लास्ट में समझाऊंगा बिल्कुल ध्यान से, ताकि ना आप लोगों को जो टॉपिक क्लियर हो जाए। पर उसके लिए पहले आपको थ्योरी समझनी काफी इंपॉर्टेंट है, पहले वो समझना शुरू करते हैं। फॉर्मूले तो मैं यहां भी समझ जाओगे लेकिन वहां आपको और चीजें क्लियर कर दूंगा लास्ट में। अब यहाँ पे देखो यानी कि समरी की फॉर्मूले बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। अब जीएनपी की बात कर रहा हूं मैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये होता क्या है वो समझते हैं। तो मैंने नाम क्या लिखा है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो इट गिव्स द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स। यानी कि इसमें हम मार्केट वैल्यू निकालते हैं। मार्केट वैल्यू यानी कि सम ऑफ टोटल वैल्यू। ठीक है, किस चीज की? वो भी फाइनल गुड्स की और सर्विसेज की जो एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, जो एक नेशनल के जरिए प्रोड्यूस किए गए हैं, यानी कि रेसिडेंट्स ने प्रोड्यूस किए हैं। अब एक चीज यहां पे और आती है दिक्कत में कि भैया ये डिफरेंस क्या है फाइनल गुड्स में और इंटरमीडिएट गुड्स में? इसका एक मतलब होता है, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं किसकी? फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की। जैसे सपोज करो मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया भी था कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक प्रोड्यूसर एज अ रॉ मटेरियल यूज करता है किसी फाइनल गुड्स की प्रोडक्शन में, और फाइनल गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली वो सेल करता है और जो कंजप्शन में हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल समझाता हूं इस चीज को। जैसे कि अगर मान लो हम अपने घर में फ्लोर यूज कर रहे हैं, आटा यूज कर रहे हैं रोटी बनाने के लिए, तो वो फ्लोर जो हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्लोर हमारे लिए क्या हो गया? फाइनल गुड हो गया। ठीक है, लेकिन वही फ्लोर अगर एक फैक्ट्री में यूज हो, ठीक है, एक फैक्ट्री वाला यूज करे उसे बिस्कुट में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो उसके लिए क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों कैसी चीजें अलग अलग होती हैं। फाइनल गुड्स जिसे हम डायरेक्टली कंजप्शन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स जिसको हम प्रोडक्शन के लिए फाइनल गुड बनाने में यूज करते हैं, वो चीज होती है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है यहाँ पे अगले पॉइंट में? जीडीपी मेजर्स। तो यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर्स द
टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो हमारा जीडीपी है वो मेजर क्या करता है, टोटल किसका, फाइनल गुड्स का और सर्विसेज का, रिगार्डलेस द वेदर दे वर क्रिएटेड बाय नेटिव्स और फॉरेनर्स। लेकिन इस पे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि वो फॉरेनर बना रहे हैं यानी कि फॉरेन कंट्री के लोग बना रहे हैं या फिर डोमेस्टिक कंट्री के लोग बना रहे हैं। तो अ कंट्रीज जीडीपी काउंट्स द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। तो जो कंट्री की जीडीपी होती है उसमें काउंट करता है टोटल वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जनरेटेड इनसाइड इट्स बाउंड्री, जो उसकी बाउंड्री के अंदर बनाया गया है। अब वो चाहे बाउंड्री के अंदर डोमेस्टिक कंट्री के लोग बनाए, यानी कि जैसे इंडिया में इंडिया कंट्री के लोग बनाए, चाहे वो फॉरेनर बनाए, लेकिन अगर वो हमारी कंट्री के अंदर बन रहा है तो जीडीपी का पार्ट जरूर बनेगा। तो फर्क क्या देखो दोनों में। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या था कि इसमें यह था कि इसमें सिर्फ वही गुड्स और वही सर्विसेज काउंट की जाएंगी, उन्हीं की मार्केट वैल्यू काउंट की जाएगी जो हमारे देश के नेशनल्स बना रहे हैं यानी कि नॉर्मल रेसिडेंट बना रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जीडीपी के अंदर हम वो सारी गुड्स और सर्विसेज काउंट करते हैं जो हमारी टेरिटरी के अंदर बनाए गए हैं, चाहे वो हमारी कंट्री के लोग बनाए चाहे वो फॉरेन कंट्री के लोग बनाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जीडीपी ट्रैक्स इकोनॉमिक एक्टिविटी इनसाइड अ नेशंस बाउंड्री। तो जीडीपी से ये देखती है कि हमारी बाउंड्री के अंदर कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी की गई है। वेयर एज जीएनपी यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ट्रैक्स ऑल ऑफ दैट नेशंस रेसिडेंट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पे जो हमारा जीएनपी है वो ट्रैक करता है सारे रेसिडेंट्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेयर एवर दे मे बी जीएनपी इज नॉट फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज्ड इन प्रैक्टिस, जहां पे हम जीएनपी को जो है वो प्रैक्टिस में नहीं लेके आ सकते। अब अगर देखो डिफरेंस समझते हैं जीएनपी और जीडीपी में। तो जीएनपी क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अगर मुझे जीडीपी से जीएनपी पे जाना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि वो इनकम जो अब्रॉड से आई है, ठीक है, और फैक्टर इन उसमें से माइनस करना होगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, वो इनकम जो अब्रॉड में गई है। दोबारा बोल रहा हूं, इसमें हम क्या प्लस करेंगे, देखो एक तरह से हमने जीडीपी में क्या प्लस किया है, हमने प्लस किया है एनएफआईए। अब बात है भाई एनएफआईए क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड से कितनी आई है। और वो कैसे निकलेगी भाई, जो इनकम आई है अब्रॉड से, यानी कि हमारी कंट्री के कुछ ऐसे लोग होंगे जो फॉरेन कंट्री से पैसा कमा रहे होंगे, ठीक है, उनके पास फॉरेन कंट्री से पैसा आता होगा, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दूसरा माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब हमारे देश में वैसे कुछ लोग होंगे, ठीक है, जो फॉरेनर्स हमारी कंट्री में काम कर रहे होंगे, उनको हमारी कंट्री से पेमेंट मिलते होंगे, वो बाहर भेजते होंगे, तो कुछ पैसा हमारी कंट्री में आता है फॉरेन से, कुछ पैसा फॉरेन में जाता है। तो जो पैसा आया उसमें से माइनस कर दो जो पैसा गया, तो क्या आएगा, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसको ऐड कर देंगे तो हम जीडीपी से कहां शिफ्ट हो जाएंगे, जीएनपी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हमारा क्या, जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि असली पैसा कितना है हमारे कंट्री के लोगों का, जो हमारे कंट्री के नेशनल्स ने कमाया है, वो चीज, वो हमारा होता है जीएनपी, और वो ऐसे निकलता है, ठीक है। तो ये चीज तो ध्यान रखना। तो जीएनपी के लिए हमने क्या कर दिया, जीडीपी में एनएफआईए ऐड कर दिया। इसे हम एक चीज और समझ गए, अगर मैं समझाना चाहूं तो, कि एनपी से अगर हमें डीपी, मतलब डीपी से अगर हमें एनपी पे जाना है तो हमें एनएफआईए प्लस करना पड़ता है, कि जब हम डीपी से एनपी पे चेंज करेंगे एनएफआईए प्लस कर देंगे। और अगर मुझे एनपी से डीपी पे आना है तो मैं एनएफआईए माइनस कर दूंगा, क्योंकि एनएफआईए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वो मैं लास्ट में आपको समझा भी दूंगा, ये चीज होती है। अब आगे समझते हैं एक पॉइंट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रेफर्स टू द इनकम अर्न्ड बाय अ कंट्रीज सिटीजंस फ्रॉम wages, rent, investment and retained earning of the resident companies working in the other countries। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है, अब्रॉड से पैसा किस किस तरीके से आ सकता है, टू इनकम अर्न बाय कंट्री सिटीजन, जो हमारी कंट्री के लोगों ने पैसा कमाया फ्रॉम वेजेस के तौर पे, रेंट के तौर पे, किराया जो आया, इन्वेस्टमेंट के तौर पे, इन्वेस्टमेंट की होगी, हो सकता है मान लो किसी ने गूगल के स्टॉक्स खरीद रखे हो, वहां से पैसा आया है, ठीक है, उसकी फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आया है, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में, ठीक है, ऑफ द रेसिडेंट कंपनीज वर्किंग इन द अदर कंट्रीज। हो सकता है कि भाई हमारी कोई कंपनी जो है फॉरेन कंट्री में स्टैब्लिश हो, इंडिया की एमएनसी फॉरेन कंट्री में हो, तो वहां से तो पैसा आएगा, तो वो भी किस में काउंट होगा, हमारे देश की फैक्ट्री इनकम में, क्योंकि वो हमारे देश के लोग कमा रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब मेरी इनकम एक पार्ट है, मान लो मेरी इनकम में जैसे यूट्यूब से पेमेंट आती है, यूट्यूब से पेमेंट किस में आती है, डॉलर्स में। क्यों, पेमेंट कौन कर रहा है, गूगल कंपनी किसकी है, गूगल कंपनी है, क्योंकि पैसा गूगल एडसेंस के थ्रू आता है, और वो है यूएसए कंपनी। तो वो जो पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है वो भी क्या हो गया, एक फॉरेन इनकम जो मेरे पास आ रही है, तो वो चीज हो गई यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रेफर्स टू द इनकम अर्न्ड बाय अ कंट्री सिटीजंस
फ्रॉम वेजेस की फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में और रिटेन अर्निंग की फॉर्म में ऑफ द रेजिडेंट कंपनीज वर्किंग इन द अदर कंट्रीज। फैक्टर इनकम अब्रॉड रेफर्स टू द इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स। अब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है कि अब्रॉड में पैसा कौन सा गया, अब्रॉड में पैसा कौन सा जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारी कंट्री में काम कर रहे होंगे, वो अपना पैसा अपने देश भेजेंगे, ठीक है। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड रेफर्स टू द इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर्स, यानी कि वो पैसा जो फॉरेनर्स ने कमाया है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करके, वर्क डन काम करके विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर, हमारी कंट्री के बॉर्डर के अंदर। तो ये था हमारे पास क्लियर का टॉपिक कि हम जो है वो एनपी से डीपी कैसे निकाल सकते हैं, एनएफआईए होता क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होता है, वो सब डिफाइन मैंने अच्छे से यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। यहां तक किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं बचा होगा। ये सारे टॉपिक जो है हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है फॉर्मूला एनएफआईए का, जो मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया है। एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि अब्रॉड से कितना पैसा आया। तो देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से कितना पैसा आया माइनस कर दो अब्रॉड से, अब्रॉड में कितना पैसा गया। अगर कभी भी एनएफआईए की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास फॉरेन कंट्री से पैसा कम आया है और फॉरेन कंट्री में पैसा ज्यादा गया है। सपोज करो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमारे जो फैक्टर इनकम है इंडिया की मान लेते हैं 500 करोड़ है भाई, 500 करोड़ रुपए जो है वो फॉरेन कंट्री से हमारे देश में आए, ठीक है। और मान लेते हैं हम यहाँ पे कि 100 करोड़ गए, 100 करोड़ जो है फॉरेन लोग हमारी कंट्री में भी काम कर रहे होंगे, वो पैसा लेके अपनी कंट्री के अंदर, तो नेट 400 करोड़ जो है ना वो हमारे पास फॉरेन कंट्री से हमारे पास पैसा इकट्ठा हुआ है। लेकिन जब इसका उल्टा मान लेते हैं, हमारी कंट्री ने सिर्फ 100 करोड़ कमाए फॉरेन कंट्री से, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 करोड़ है, लेकिन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, लेकिन जो अब्रॉड में पैसा गया वो 500 करोड़ है, तो आंसर कितना आया -400 करोड़। एनएफआई नेगेटिव है, और एनएफआई नेगेटिव क्यों है, क्योंकि अब्रॉड में पैसा गया ज्यादा है, अब्रॉड से पैसा आया कम है, तो इसकी वजह से जो है ये वैल्यू आ रही है -400 करोड़। तो ये चीज थी। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, यानी कि जीएनपी पे। अब जीएनपी क्या है, जीएनपी है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। It measures the gross value of goods and services produced by a country citizens regardless where they are located in the world. इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है, इट मेजर्स ग्रोस वैल्यू ऑफ गुड्स, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज आएंगी प्रोड्यूस बाय अ कंट्री सिटीजन, जो हमारी कंट्री के सिटीजन्स ने बनाया है। इससे फर्क नहीं पड़ता वो देश में कहां, वो पूरी दुनिया में कहां लोकेटेड है। मतलब चाहे हमारे देश के लोग अमेरिका में लोकेटेड है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो किसी और अफगानिस्तान, पाकिस्तान कहीं भी लोकेटेड है, लेकिन अगर उन्होंने इनकम जनरेट करी है तो वो इनकम जो है जब हम कैलकुलेट करेंगे सबकी इनकम, चाहे वो कहीं पे भी लोकेट होकर कमा रहे हैं, तो वो सब किसका पार्ट बनते हैं, जीएनपी का पार्ट बनता है उन सबकी इनकम। तो क्या बन गया हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि अगर इंडिया का कोई सिटीजन है, ठीक है, तो इंडिया का कोई सिटीजन है, और सिटीजन होता क्या है वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। मतलब जिसके पास इंडिया की नागरिकता है, हम मान लेते हैं के लिए आधार कार्ड जिनके पास है इंडिया का, ठीक है, चाहे वो कहीं भी काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, दुबई, कहीं भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सबकी इनकम जो कैलकुलेट होगी वो सब किसके अंदर होगी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर होगी। तो चाहे वो विदेश में काम करें, चाहे हमारे देश में काम करें, चाहे वो कहीं भी लोकेटेड हो, उन सबकी इनकम का टोटल जीएनपी में काउंट किया जाता है। अगला पॉइंट क्या आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो, अब यहां पे हमने क्या छेड़छाड़ की थी, यहां पे हमने एनपी से डीपी में चेंज किया, डीपी से एनपी में चेंज किया, यहां पे हम ये चेंज कर रहे हैं जी से एन। देखो ये था हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। अब ये जी से एन का चक्कर क्या है वो समझते हैं। तो इट मेजर्स द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज सिटीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, इट मेजर्स द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे वो सारे गुड्स आते हैं सर्विसेज के प्रोड्यूस बाय कंट्रीज सिटीजन, जो एक कंट्री सिटीजन ने प्रोड्यूस किए हैं। लेकिन अभी नेट वैल्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे एक टर्म आता है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन मतलब क्या है कि जब हम किसी भी एसेट को बार बार यूज करते हैं, किसी भी चीज को बार बार यूज करते हैं, तो उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती रहती है, वियर एंड टियर की वजह से, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, मेन डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी इज डेप्रिसिएशन। मतलब अगर मुझे जी से एन पे जाना है तो हम क्या बोलेंगे, हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, और एन से जी पे आना है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। लास्ट में बिल्कुल समझा के जाऊंगा मैं समरी की फॉर्म में, ये क्योंकि फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपको टर्म्स क्लियर कर रहा हूं थ्योरी की फॉर्म में, कि अगर एग्जाम में डेफिनेशन आ गई तो आप लिख पाओगे अच्छे से, लेकिन फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल कैलकुलेट नहीं कर सकते, और वो कैलकुलेट करने के लिए आपको ये निकालने आने बहुत जरूरी है।
तो एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट मेजर्स द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज नेशनल इनकम। ये क्या करते हैं, ये मेजर करता है कंट्री की नेशनल इनकम आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, और वियर एंड टियर ऑन द कंट्रीज कैपिटल गुड्स, और या फिर हम यहाँ पे वेयर एंड टियर निकालते हैं कि कंट्री की जो कैपिटल गुड्स है यानी कि जो मशीनरी वगैरह जो फिक्स्ड एसेट है उस पर किस लेवल की गिरावट आई है। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या आया, ग्रोस माइनस नेट, ग्रोस में से यानी कि जी में से, बताया ना मैंने कि अगर जी से आपको एन पे जाना है तो क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, एन से जी पे आना है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। तो ग्रोस माइनस नेट क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। अब यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिखवा रखी है, क्या है डेफिनेशन वो समझते हैं, पढ़ते हैं एक बार। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये दिखाता है कि किस लेवल की रिडक्शन हुई है वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स में ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर और ऑब्सोलेंस। या तो वियर एंड टियर की वजह से, मतलब उसमें घिसावट हुई, चीजों को हम यूज करते थे थोड़ी बहुत खराब होती हैं, घिसती हैं, ठीक है, ऑब्सोलेंस की वजह से, ऑब्सोलेंस पूरी तरीके से बेकार हो गई, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसके बाद टर्म क्या आता है, तो हमने एक तरह से जी और एन का रिलेशन भी समझ लिया। अब तक हमने एक चीज क्लियर नहीं करी, वो क्या कि ये एमपी और एफसी का क्या चक्कर है, ये मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, वो डिस्कस कर लेते हैं बस, फिर जो हम फॉर्मूला समझेंगे और इस वीडियो को फिनिश कर देंगे। अब क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस दो चीजें हैं, ऑल्सो नोन एज नॉमिनल जीडीपी। मैंने आपको बिल्कुल पहली क्लास में, बिल्कुल पहली जो चैप्टर 1 की पहली क्लास थी, जब मैंने इंट्रो करवाया था इस पूरी सीरीज का, तब मैंने एक चीज समझाई थी कि जीडीपी दो तरह की होती है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जब हम करंट प्राइस पे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोल के चलते हैं। लेकिन जब हम एक बेस प्राइस को मान के जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। पता है उसको ही क्यों बोलते हैं रियल जीडीपी, क्योंकि देखो हमें ग्रोथ देखनी होती है और जीडीपी ग्रोथ का बहुत अच्छा सिंबल होता है। अगर जीडीपी लगातार ग्रो कर रहा है इसका मतलब क्या, कंट्री जो है, कंट्री का आउटपुट लेवल बढ़ रहा है, कंट्री लगातार ग्रो कर रही है, तो वो हम यहाँ पे मान के चलते हैं। अब एक बात हम यहाँ पे ये समझते हैं कि चलो ठीक है हमने ये चीज यहाँ पे मान ली, लेकिन नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्यों। अब देखो जीडीपी बढ़ना तो एक तरीका है, देखो जीडीपी क्या होता है, हम तो जानते हैं कि जब जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उन सब की फाइनल वैल्यू को हम जीडीपी बोल देते हैं। अब हो तो ये भी सकता है ना, यानी कि मैं कहता हूं कि प्राइस की जब हमने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करी, जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई थी सारी चीज की मिला के जो भी उनका प्राइस लेवल था उनसे मल्टीप्लाई कर लिया, टोटल हमारे पास जीडीपी आ गया। तो जीडीपी दो तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकती है, या तो आप क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो यानी कि आउटपुट फाइनल जनरेट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, या फिर प्राइस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कई बार जो है ना, हो सकता है कि क्वांटिटी बढ़े ही ना, सिर्फ प्राइस की बढ़ने की वजह से हमें लग रहा हो कि जीडीपी बढ़ चुकी है। तो असली में होता क्या है, हो सकता है वो जीडीपी ना बढ़ी हो। सपोज करो जैसे मैंने उस टाइम एग्जांपल दिया था कि मान लो ऐसे 1000 मार्कर प्रोड्यूस हुए हैं इकोनॉमी के अंदर, उस टाइम पे मान लो 2010 की बात कर रहा हूं, उस टाइम मार्केट 10 रुपए का था, तो कितनी होगी जीडीपी, 1000 इंटू 10, 10,000। लेकिन अब ये मार्केट 25 रुपए का हो चुका है, क्वांटिटी अभी भी कितनी है, 1000 ही है, तो कितना हो गया, 25,000। तो जीडीपी तो कितना हो गया, जीडीपी जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जीडीपी 10,000 से कितना हो गया, 25,000 पहुंच गया। लेकिन क्या एक्चुअल में जीडीपी बढ़ा है, एक्चुअल में जीडीपी नहीं बढ़ा है, क्योंकि ये क्या है, नॉमिनल जीडीपी है, सिर्फ प्राइस को बढ़ाना दिख रहा। जीडीपी हम कब मानते हैं कि जीडीपी में सही लेवल पे ग्रोथ हुई है, जब आउटपुट का लेवल ज्यादा जनरेट हो, क्योंकि आउटपुट का लेवल फालतू जनरेट होने का मतलब क्या है कि लोगों को जॉब मिली है, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा हुआ है, ठीक है, तो वो सारे सिंबल दिखाता है जीडीपी। तो इसलिए हम जो है वो रियल जीडीपी कैलकुलेट करना ज्यादा जरूरी समझते हैं एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। तो यहाँ पे क्या आया, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आल्सो नोन एज नॉमिनल जीडीपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। ये क्या निकालता है, यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, ये मेजर करता है ऑल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, किसी भी गिवन पीरियड में, फिर कैसे किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, यूजिंग द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, और उस प्राइस पे जो मार्केट में चल रहे हैं। इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें हमारा इंडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड होता है, एंड एक्सक्लूड्स सब्सिडीज, उसमें हम सब्सिडी को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इंडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे इंक्लूड होता है, सब्सिडी हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला क्या बनेगा, जीडीपी एट एफसी एट नेट प्लस में नेट इंडायरेक्ट टैक्स। इस हमने क्या समझा कि अगर मुझे एमपी से एफसी पे जाना है तो मैं नेट इंडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दूंगा, ठीक है, सॉरी, अगर मुझे एफसी से एमपी पे आना है तो मैं नेट इंडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दूंगा। और अगर मुझे एफसी से क्या बोलते हैं, एमपी से एफसी पे जाना है तो मैं नेट इंडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ के माइनस हो जाएगा पूरा का पूरा। अब आता है कि भैया नेट इंडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। देखो गवर्नमेंट दो चीज प्रोवाइड करती है, एक टैक्स लेती है, एक सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो मान लो कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया 20 रुपए का, सब्सिडी 10 रुपए की, तो भाई बिजनेस को कितने का फर्क पड़ रहा है, सिर्फ 10 रुपए का। 10 रुपए तो भारी पड़ रहे हैं, इसी को बोलते हैं नेट इंडायरेक्ट टैक्स। नेट
इनडायरेक्ट टैक्स, कितना इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स लो, सब्सिडी को माइनस कर दो। क्योंकि 20 का टैक्स था, 10 रुपए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, छूट दे दी, तो 10 की छूट दे दी, 10 रुपए तो भरने पड़ेंगे, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस में सब्सिडीज। अब इन सारे फॉर्मूलों को मैं एक बार ना लास्ट में समराइज करवा देता हूं, उससे पहले जिसको जो भी यहां से जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से, फिर हम बात करेंगे उन सारे फॉर्मूले के ऊपर जो मैंने यहाँ तक आप लोगों को समझाया है, थ्योरी भी थी ना, अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दूंगा सारे के सारे, ताकि आपको सारी चीजें ध्यान रहे, क्योंकि अगली वीडियो से हम उन 3 मेथड्स के ऊपर बात करेंगे जो जिसके जरिए हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, चाहे वो हमारा प्रोडक्शन मेथड हो जिसको हम वैल्यू एड मेथड ही बोलते हैं, इनकम मेथड हो या फिर एक्सपेंडिचर मेथड हो। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत जाना, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों को शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेट का। अभी फॉर्मूले देखना बाकी है, उससे पहले इसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से। चलो फिर हम समझते हैं आगे की टर्म्स को। तो सपोज करो मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे जीडीपी एट एफसी का, ठीक है, अब लिख तो मैं सकता हूं एनएनपी एट एमपी, तो मैं तीनों चीज चेंज कर दी, जी से गई एन पे, डीपी से गई एनपी पे, एफसी से गई एमपी पे। बात भैया ये सब हम चेंज कैसे कर सकते हैं वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब एक तरफ मैं क्या लिखता हूं जी, यानी कि इसको हम बोलते हैं ग्रोस, इसको हम क्या बोलते हैं नेट। अगर आपको जी से एन पे जाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, ये चीज ध्यान रखना बस। और नेट से जी पे आना है तो एरो का भी ध्यान रखना, नेट से जी पे आना है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे। फॉर्मूले तो पहले समझा दिया मैंने आपको, तो ये हमारा बन गया इसका फ्लो चार्ट कि भाई ग्रोथ से कभी भी नेट पे जाना होगा, डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा तो ग्रोथ वैल्यू से नेट पे पहुंच जाऊंगा, और अगर नेट से मुझे ग्रोथ पाना तो मेरे को डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। एग्जाम में वो कुछ भी करवा सकता है, वो उसकी मर्जी के हिसाब से। तो ये बन गया हमारा पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या बना कि नेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रोस माइनस डेप, ये हो गया। अब ये बन गया इसका पहला। दूसरा क्या बनेगा, यहां से अगर मैं ग्रोस निकालना चाहता हूं, तो ये तो बचपन में पढ़ा था आप लोगों ने कि भाई डेप यहाँ पे माइनस का, यहाँ के प्लस का हो जाएगा, तो नेट प्लस डेप। और आपको डेप निकालना है तो क्या हो जाएगा, डेप को यहां लिया, ग्रोस माइनस नेट, तो डेप निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यानी कि डेप्रिसिएशन, डेप मत बोल देना, डेप्रिसिएशन कहीं कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ग्रोस माइनस नेट, ये आ गया हमारे, ये 3 फॉर्मूले हो गए यहां से, तो 3 फॉर्मूले हो गए। अब समझते हैं अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट क्या है, डीपी से एनपीपी कैसे जाएं। तो एक तरफ डीपी यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और दूसरा क्या है एनपी क्या है, नेशनल प्रोडक्ट, ये आ गया। अब अगर मान लो मुझे डीपी से एनपी पे जाना है, ठीक है, तो डीपी से एनपी पे जाना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, यानी कि हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एनएफआईए ऐड करेंगे, और एनपी से अगर मुझे डीपी पे आना है तो क्या करूंगा, माइनस करूंगा एनएफआईए। अब यहाँ कुछ चीजें और समझते हैं, वो क्या, एक फॉर्मूला होता है एनएफआईए का। एनएफआईए क्या होता है हमारा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये होता है हमारा एनएफआईए का डेफिनेशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और एनएफआईए निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा फीफा माइनस फीटा। फीफा हमारा क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, और फीटा क्या होता है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये फीफा फुटबॉल वाला होता है, ठीक है, नहीं भाई नहीं, ये वो नहीं होता भाई, देखा भाई, ठीक, तेरे फालतू क्वेश्चन बंद नहीं होते हैं ना। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो एनएफआई हमारा क्या बन गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो हमारा फॉर्मूला बन गया एनएफआई का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और मैंने आपको भी समझाया था कि अगर एनएफआई माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि विदेश में हमारा पैसा गया ज्यादा है और विदेश से पैसा क्या है, कम आया है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, वो हमारे पास कम है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि विदेश से पैसा आया सिर्फ 100 करोड़, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 करोड़ है, और विदेश से पैसा गया कितना है, 500 करोड़, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 500 करोड़, तो कितना आंसर आया, -400 करोड़, है ना, ये चीज।
तो इस केस में हमारा NFI क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। बाकी मैं फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ, इन फॉर्मूलों को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे समझाऊं आप लोगों को क्या कि अगर मुझे DP से NP पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, NFI ऐड करना पड़ेगा। तो NP का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आया, NP का फॉर्मूला आया यानी कि नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस में NFI। अब यहां से दो फॉर्मूले बन सकते हैं क्या कि अगर मुझे DP निकालना है, NFI को यहां ले आओ, तो NFI यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का NFI क्या बन जाएगा हमारा DP। ठीक है, और हमारे पास NFI का वो फॉर्मूला क्या बनेगा, NP माइनस DP, यानी कि यहां से NFI भी निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला बना लेना सीधा, NP माइनस DP बन जाएगा। अब चलते हैं तीसरे और लास्ट फॉर्मूले पे, यानी कि हम जो है वो FC से MP पे कैसे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है FC, यहाँ पे क्या है MP। अगर आपको FC से MP पे जाना है तो प्लस करना पड़ेगा क्या, NIT। अभी NIT क्या है, NIT कॉलेज नहीं भाई, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर MP से FC पे आना है तो क्या होगा हमारा, माइनस NIT, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब ये समझते हैं यहाँ पे, तो बस ये चीज थी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, और हमारा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, किसका, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का। ठीक है, और मैं समझा ही चुका हूं। अरे एक सिंपल सी बात है, मान लो कि किसी बिजनेस पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया 40 रुपए का, और गवर्नमेंट कह रही तो 20 रुपए की छूट है। अरे तो सीधा 20 का टैक्स ना लगाई थी, अगर 40 रुपए का टैक्स लगाया, 20 की छूट है, तो 20 रुपए टैक्स भरना पड़ेगा। तो वही सेम चीज यहां पे है। तो NIT का फॉर्मूला क्या आया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, उसमें सब्सिडी माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगा रखा है। अगर आपको यहां से अब ये निकालना है FC यानी कि फैक्टर कॉस्ट, तो करना क्या पड़ेगा आपको, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पहले वो निकालते हैं, मार्केट प्राइस। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्टर कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा NIT ऐड कर देंगे। और अगर मुझे क्या करना है यहाँ पे, फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या कर दूंगा, NIT आगे माइनस का हो जाएगा, तो मार्केट प्राइस माइनस में NIT। और अगर NIT निकालना हो तो बहुत सिंपल है, मार्केट प्राइस माइनस में फैक्टर कॉस्ट, यानी कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो ये हो गई सारे फॉर्मूलों की बात, और सारे फॉर्मूले मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्मूले लिख दिए हैं ताकि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में दिक्कत ना हो। अगली वीडियो में बात करूंगा उन 3 मेथड्स के ऊपर जिनके जरिए हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन मेथड हो जिनको हम वैल्यू एडेड मेथड ही बोलते हैं, चाहे वो हमारा इनकम मेथड हो, चाहे वो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड हो। उसकी बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब इसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।